एवरीवन, कार्तिक मास महात्म्य कथा। जय हो श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री कार्तिकेय नमः। जय हो शिव शंभो की। जय हो माँ भद्रकाली। जय हो श्री हरि नारायण की। जय हो माँ लक्ष्मी। जय हो श्री नंदी देवता की। जय हो गौ माता की। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 22वां। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि, कृपया करके आप मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए, इसे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं ने नेत्र हर्षल से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर विष्णु जी से कहा कि वह सब वृत्तांत कह सुनाया जब उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि वह सारा चराचर आपके ही अधीन है। देवताओं ने यह सारा वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अंत ही एवं विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति और प्रसन्न करके चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति का रूप हूँ। अंत ही एवं आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां वहां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिंता भूमि में डाल दी। उसे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूपों वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनके प्रीति की। विष्णु जी का सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने वैकुंठ लोक में चले। वह पहले ही तरह सुखी होकर शंकर जी की स्मरण करने लगे। यह आख्या शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलो श्री हरि नारायण की जय। जय हो श्री वासुदेव की जय। जय भोलेनाथ। जय हो पार्वती मैया नंदी देवता की जय। जय हो गौ माता की। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 23वां अध्याय वर्णन। आंवला तुलसी जान पड़े सुनने, कमल हो जाता कल्याण। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।
तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों को नाश करने वाला तथा सभी अभिष्टों को कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी का वन संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देखते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उसे सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वही पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिनके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं डाल सकता। फिर दूतों की तो क्या बात है। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक जाता है। इसी प्रकार आंवले का भी महान वृक्ष सभी पापों को नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया मनुष्य को जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्रग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा का स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों का देवताओं से पूजन करता है उसको स्वर्ण, मणि तथा और मोतियों द्वारा पूजन का फल मिलता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों में पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी का महत्व का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसीलिए धात्री और तुलसी जी का जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। बोलो श्री हरि नारायण की जय हो। हरि नारायण की नारायण नारायण जय हो। शिव शंभो जय हो। पार्वती मैया की जय हो। जय हो। गौ माता की जय हो। नंदी देवता की। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 24वां। लिखा वावों से नीच दया से सुंदर भाव बतलाकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। बोलो
जय जय श्री हरि, जय हो कार्तिकी की, जय हो श्री गणेशाय की। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत और महात्म्य के विषय में कहा है। अब आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है, सह्य पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मेंद्र ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर के ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री के साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठा। उसके सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल से मिश्रित उसे जल उसको मारा, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप ये प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण होया आया। उस ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से इस दशा को प्राप्त हूँ पहुँची। अब मुझे किस प्रकार की उत्तम गति प्राप्त हो। धर्मदत्त ने उसे कहा। इस प्रकार प्रणाम करते हुए आश्चर्यचकित हुए पूछा, कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो, कहाँ की रहने वाली, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, यह सारी बातें मुझे बतलाओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मेरी बात है, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन सदा उदास और उद्गिन्न रहा करता था। अंत तत्वगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए, मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक लेके गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त ने पूछा, चित्रगुप्त ने, देखो तो यह सही, इसने कैसा कर्म किया है, जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका तो किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा ही अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसीलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा ही कलह में इसकी प्रवृत्ति, इसीलिए इसे विष्टाभोजी सुकरी योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन किया जाता है उसमें ही यह सदा अकेली खाया करती थी। अंत ही उसके दोष यह अपनी संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में कुछ काल तक अकेली रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घकाल तक यह प्रेत शरीर निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों को भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्रवर, मैंने भी पापिनी का कलहा हूँ, इस प्रेत शरीर में आई हूँ। मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रही हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं दक्षिण में कृष्ण और वेणी संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची तो ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से भूख प्यास का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे द्विजशिष्ट,
अब आप कोई उपाय बतलाइए जे मेरे इस भयंकर शरीर से भविष्य और भविष्य होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त हो जाऊंगी। कलह का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों का वर्तमान अवस्था देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने सोच विचार करके कहा, बात का धर्मदत्त जी के वचन की कथा 25वें अध्याय में कही गई है। बोलो श्री हरि नारायण की जय। जय हो वासुदेव भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, शिव शंभु की, गौ माता की जय, नंदीश्वर की जय। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 25वां। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सुत जी ने, यानी 25वें अध्याय सुनो श्री हरि की वाणी। धर्मजीत जी का कथन 24वीं कथा आगे वर्णन सुनिए। तीर्थों में दान और व्रत में सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत का शरीर है, अंत ही उस कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा भाग पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तुझे उसी से सद्गति प्राप्त हो जा। ऐसा कहकर धर्मदत्त ने द्वादक्षर मंत्र का श्रवण करते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो उसका अभिषेक किया, तो ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि शाखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी के समानता करने लगी। तदनंतर उसने भूमि पर दंड प्रभाती प्रणाम कर ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह ही रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमानों पे चढ़ा दिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा। विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और सराहना करते हुए कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु जी के भजन में तत्पर हो, दीनों पर दया करने व सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने जो बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाया जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। धर्मदत्त ने, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे भी धन्य है और कृतकृत्य है। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्यों नहीं देह देते। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने भी जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, उससे बढ़कर ना कोई यज्ञ है, ना दान है, ना ही कोई तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है। उसके आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे साथ इस लोक में भगवान के लोक में जा रही है। बोलो श्री हरि नारायण की जय। जय हो कार्तिकी की। श्री गणेशाय नमो नमः। शिव 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 शंभो। जय हो माँ पार्वती। जय हो नंदी देवता की जय हो। प्रभु गौ माता की। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 26वां। कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय श्री विष्णु जी की कृपा से आज मैं तुमको बता रहा हूँ। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु के पार्षदों से वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य को, भक्तों को, कष्टों को दूर करने वाले श्री विष्णु जी के यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ का सेवन
और तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं, उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके समीप्य को प्राप्ति करने वाला है। दोनों पार्षदों ने जन्म पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विज श्रेष्ठ, आपको तो प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ रहा है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने वाले उपाय बताते हैं। इस इतिहास का प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, सावधान पूर्वक सुनो। ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए। उन्हीं के नाम के अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल इस भूमंडल पे शासन कर रहे थे। उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल ने अनंत शयन नामक तीर्थों में गए जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन कर साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं की कांची नगरी का निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान जी की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल रखा था। निकट आने पर उस ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया। तुलसी तथा मंजरी के पत्तों से विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी की पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा तो कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह तुम कितनी शोभा पा रही थी, तुमने तुलसी चढ़ाकर उसे ढक दिया है। तुलसीदार चढ़ाकर उसे ढक दिया है, बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्री और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रत का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्री निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति कितनी है? तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई यज्ञ, दान आदि नहीं किया और न पहले भी कोई देव मंदिर बनवाया है। इतने पर भी तुमने भक्ति का इतना गर्व हो गया। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा ने अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुद्दल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वही भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक में उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी और द्वादशी मंत्र का जाप, नृत्य, गीत और आदि मंगलमय आयोजन के साथ प्रतिदिन पड़ोषाचार से भगवान विष्णु की पूजा नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों में भीतर एकमात्र भगवान विष्णु जी को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रिया तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर चुके थे। इसी अवस्था में उन दोनों ने दीर्घकाल व्यतीत किया। जय हो हरि श्री हरि नारायण की जय हो, प्रभु की जय हो, शिव शंभु की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, गौ माता की।
कार्तिक मास महात्म में अध्याय 27वां नाम कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान। 27 अध्याय अब लिखे लगा महान। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास नित्य क्रम करके पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे उसका भोजन चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर कि सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अंत ही प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भय था। दूसरे ही दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनवाकर वे जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता था। इससे वह विष्णुदास बड़े ही विस्मय हो रहे। वे मन ही मन इस प्रकार विचार कर, आहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई या चुरा कर जाता। यदि दोपहर रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे यह न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज से उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए। इसी प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई में भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन के बनाए हुए पश्चात वे वही छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही एक उन्हें चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखा, कहा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह घी तो ले लो। इस प्रकार विप्रवर विष्णुदास को आते देख वज्र चांडाल भय के मारे वेग से भागा और कुछ दूरी पर जाकर मूर्छित हो गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्रों के छोर से उसको हवा देने लगे। तदनंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ, तब विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं बल्कि साक्षात श्री हरि नारायण शंख चक्र और गदा धारण किए हुए सामने उपस्थित है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न थे सके। तभी भगवान सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त का विष्णुदास को छाती से लगाकर उन्हें अपने जैसा ही रूप दिखलाकर वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दक्षित हुए राजा चोल ने देखा, विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहा है। विष्णुदास को वैकुंठ धाम जाते हुए देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्दल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे ही पहले वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम के भली भांति दक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अंत ही जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन करने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में निम्न अंकित वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सब देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने अग्निकुंड में प्रकट हुए। उन्होंने
राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णु दास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। वे दोनों ही अपने समान रूप देखकर दोनों को अपने सामने समान रूप देखकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। बोलो श्री हरि नारायण की जय हो, वासुदेव भगवान की। धन्यवाद।